ट्रेडर्स, मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन एक सही डायरेक्शन, प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मैं अगर आपको बता दूं कि इस जमीन के नीचे एक खजाना गड़ा हुआ है तो आप वो जमीन खोदने लग जाओगे, लेकिन अगर मैं सही लोकेशन, एकदम पिन पॉइंट लोकेशन अगर आपको ना बताऊं तो आप चाहिए सालों साल जमीन को वहां पे खोदते रहिएगा, लेकिन आपको वो खजाना नहीं मिलेगा। हो सकता है एक 40-50 साल के बाद आपको वो मिल भी जाए, लेकिन उस उम्र में वो खजाना मिलके भी आपके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं रखता है। तो स्कैल्पिंग जो है ये सेम चीज है, जिसको करने के लिए आपको चाहिए ढेर सारा गाइडेंस। मैंने हर बार कहा है, जितने मैंने पॉडकास्ट इंटरव्यू दिए हैं सब जगह पे ये चीज मैंने वहां पे कही है कि स्कैल्पिंग के अंदर स्ट्रेटेजी जो है वो सिर्फ 20% रोल प्ले करती है और बचा हुआ जो 80% है वो होता है डिसिप्लिन। और स्कैल्पिंग ही एक ट्रेडिंग का ऐसा तरीका है जिसके अंदर आपको स्ट्रेटेजी बहुत आराम से मिल जाएगा, फ्री में भी मिल जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ 80% इंपॉर्टेंट पार्ट है डिसिप्लिन, उसकी कोई भी बात नहीं करता है। और वो डिसिप्लिन सिखाने के लिए कोर्सेस रन किए जा रहे हैं। तो इसी स्कैल्पिंग की डिसिप्लिन के अंदर के जो भी की पॉइंट्स है, टारगेट कहां रखना है, स्टॉप लॉस कहां पे रखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है कि नहीं करना है, कितना कैपिटल यूज करना है, दिन में कितने ट्रेड करने हैं, महीने के अंदर आपको कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस है इसे जो सारे डिसिप्लिन पार्ट में कवर किए जाते हैं, जो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले। हो सकता है आपके पास अच्छा कैपिटल भी है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी भी है, एक अच्छा डिवाइस है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, सब कुछ है आपके पास, आप पूरा 6 घंटा मार्केट में वापस स्पेंड भी कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक और मंथ आप फिर भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो स्कैल्पिंग करके। अभी रिसेंट का भी डेटा अगर आप लोग देख लेते हैं, जो वहां पे सेबी ने वहां पे रिलीज किया हुआ है, उसके अंदर वापस सेम फिगर रिपीट हो रहा है, अराउंड 90%, 93 समथिंग वो फिगर है, लेकिन 90% ट्रेडर्स फिर भी लॉस बना रहे हैं। मार्केट में वहां पे पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कुछ लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, कुछ लोग लॉस बना रहे हैं, और वो जो अमाउंट है उसमें इतना 90 और 10% का डिफरेंस नहीं है जितना कि बड़ा डिफरेंस प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग ट्रेडर्स के अंदर है। तो फिर ये प्रॉफिट्स कर कौन रहा है? जिसको ये की पॉइंट्स पता है स्कैल्पिंग के, वो लोग वहां पे बैठ के प्रॉफिट कर रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो खत्म होने के बाद आपके मन में डेफिनेटली ये चीज आएगी कि काश ये चीजें कोई मुझे पहले बता देता तो इतना टाइम मेरा वेस्ट नहीं होता, इतना पैसा मेरा वेस्ट नहीं होता। स्कैल्पिंग हमेशा से मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है। बहुत सारा टाइम देने के बाद, बहुत सारे लॉसेस करने के बाद ये चीजें मुझे समझ में आई है, जो आज मैं वीडियो में कवर करने वाला हूं। वीडियो देखने के बाद चीजों को मानना है नहीं मानना है ये आपका डिसीजन रहेगा। तो गाइस चलिए चलते हैं बड़े स्क्रीन पे और वन बाय वन देखते हैं, हर एक पॉइंट को मैं एलॉबरेट करूंगा। ये एक पूरा मास्टर क्लास रहेगा जिसके अंदर आपको जैसे एक बड़े इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ाया जाता है प्रॉपर वे में, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ट्रेडर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप लोग क्या मिस्टेक करते हो, आप लोग कहीं से कोई स्ट्रेटेजी देख के आ जाते हो स्कैल्पिंग के लिए, यूट्यूब पे कहीं पे देख लिया, किसी ने बता दिया, किसी के कोर्स में देख लिया, कहीं से भी देख के, और उसके बाद तुरंत कैपिटल डाल देते हो और ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो, स्कैल्पिंग करना शुरू कर देते हो। बस ये जो स्ट्रेटेजी है ये 20% रोल प्ले करती है, मैंने जैसे कहा। फिर जो रिमेनिंग 80% है, इसके अंदर क्या क्या चीज आएगा। देखिए, कोई भी आप लोग जब स्ट्रेटेजी सीख के आ रहे हो, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये देखिए, अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी वापस सीख रहे हो, कहीं से भी आपने देखी होगी, वो मैटर नहीं करता है। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, वो स्ट्रेटेजी, हर एक स्ट्रेटेजी का अलग अलग फीचर होता है, हर एक स्ट्रेटेजी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। कोई स्ट्रेटेजी जैसे ट्रेंड फॉलोइंग में वहां पे एंटर करने के लिए हेल्प करती है, कोई स्ट्रेटेजीज रिवर्सल के लिए काम करती है, कोई स्ट्रेटेजीज ब्रेकआउट पे काम करती है, अलग अलग तरीके से काम कर सकती है। तो हर एक स्ट्रेटेजी में आपको सबसे पहले ये देखना है कि टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं। इसी के साथ साथ इसी को हम लोग वहां पे ब्रैकेट में लिखने वाले हैं, रिस्क रिवार्ड रेशो। कैसे काम करेगा मैं आपको तुरंत बता देता हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि टारगेट स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि अभी बहुत सारे लोग जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं वो आजकल स्कैल्पिंग करते हैं। कहाँ पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं? वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स के अंदर कौन से आप लोग यूज करते हो? जैसे आप लोग यूज करते हो बैंक निफ्टी यूज करते हो, निफ्टी यूज करते हो, फिन निफ्टी यूज करते हो, या फिर सेंसेक्स यूज करते हो, जो भी है, मिड कैप निफ्टी है, बहुत सारे वहां पे अभी अवेलेबल है इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करने के लिए।
तो इंडेक्स में हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं। तो जब बैंक निफ्टी में अगर आपको बता दूं बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करना है तो आप किस चीज में स्कैल्प करोगे? फ्यूचर में स्कैल्पिंग करोगे? नहीं करोगे। आप किस में स्कैल्पिंग करोगे? आप स्कैल्पिंग करोगे इसके अंदर ऑप्शंस में। अभी यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि कोई भी स्ट्रेटेजी, जैसे कि मेरे जो स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजीज मैंने बताई है स्कैल्पिंग वाली, उनके सबके अंदर मैंने वहां पे स्टैंडर्ड टारगेट एंड स्टॉप लॉस के लिए कुछ स्टैंडर्ड वहां पे सेट करके रखा है। जैसे अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने जा रहा हूं तो मेरा टारगेट रहेगा 50 पॉइंट का, स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का। निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो 20 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अभी ये जो 50 पॉइंट 20 पॉइंट्स में बता रहा हूं, ये 20 और 50 पॉइंट्स कहां पे आपको यूज करने हैं? इंडेक्स के अंदर यूज करने हैं या फिर आपको ऑप्शंस के अंदर यूज करने हैं? ये सबसे कॉमन वाला क्वेश्चन है जो फर्स्ट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को डिफाइन करेगा। तो ये जो मैंने बताया है टारगेट एंड स्टॉप लॉस या कोई भी स्ट्रेटेजी आपको जो पता है वो आपको ये पॉइंट्स को अप्लाई करना होता है इंडेक्स के ऊपर। कैसे? देखिए एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि बैंक निफ्टी अभी चल रहा है, ऐसा पकड़ के चलिए 53,200 पे चल रहा है और आपका कोई स्ट्रेटेजी है जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मेरी बाइंग वाली एंट्री हो सकती है, मुझे स्कैल्पिंग करना है। तो आप तुरंत क्या करोगे? जब बैंक निफ्टी यहाँ पे चल रहा है तो इस प्राइस पे आप यहाँ पे बाय करोगे 53,200 का कॉल ऑप्शन। ऑलराइट, अभी ये जो कॉल ऑप्शन है ये पकड़ के चलिएगा, चल रहा है 320 रुपीज में। ओके, ये 320 रुपए में चल रहा है। जो मैंने 50 पॉइंट की बात की, चलिए आपने एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद ये आपके फेवर में भी चला गया ट्रेड। तो फेवर में जाने के बाद आपको कहां पे टारगेट बुक करना है? तो जैसे मैंने 50 की बात की तो उस लॉजिक से तो अगर देखा जाए तो मुझे 50 पॉइंट ऐड करने हैं, ये हो जाएगा मेरा टारगेट और मेरा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा? 50 पॉइंट मुझे सब्सट्रैक्ट करने हैं 270 पे। बट ऐसा नहीं होता है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंगली टारगेट एंड स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाना चाहिए। उसका रीजन है ये जो ऑप्शन है, जैसे कि ये अभी आप लोग देख रहे हो, ये कॉल ऑप्शन है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स है जिनको ऑप्शन ग्रिड्स कहते हैं। जैसे थीटा हो गया, गामा हो गया, ये सारे डेल्टा हो गया, बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब आप एंट्री कर रहे हो तो आपको इतना टाइम ही नहीं है आपके पास कि आप ये देख पाओ कि ये जो ऑप्शन जिसमें मैं एंटर करने जा रहा हूं इसके ग्रिड्स क्या कहते हैं, इसका डेल्टा कितना चल रहा है। अभी आइडियली ये अगर देखा जाए तो ये आपका एटीएम वाला कॉल है और एटीएम कॉल में आइडियली 0.5 का डेल्टा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक निफ्टी 50 पॉइंट मूव कर गया तो ये आपका 25 पॉइंट मूव करेगा, 50%। ऑलराइट, तो अभी आपको टारगेट्स कैसे रखने हैं? तो आइदर सबसे बेस्ट वे तो वही है जो मैं प्रीफर करता हूं। मैंने एट द मनी किया है, कौन सा आउट ऑफ द मनी किया है, इन द मनी किया है, वो देखना नहीं पड़ेगा। उसकी वजह से उस चीज के अंदर सिंपल सी चीज है, मुझे 50 पॉइंट का जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस है वो लगाना है सीधा यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर। जैसे 53,200 पे मैंने बाय किया है तो 53,250 पे रहेगा मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेरा कहां पे रहेगा? 53,150 पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। तो जैसे ही बैंक निफ्टी मैंने बाय कर लिया, एट द मनी मैंने बाय कर लिया, जैसे भी बाय किया मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया, 320 रुपए में मैंने बाय कर लिया। जैसे बैंक निफ्टी 250 को टच करेगा तो मुझे देखना भी नहीं, मुझे ऑप्शन में कितना पैसा मिल रहा है, मुझे वहां से एग्जिट कर देना है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी स्ट्रेटेजी को स्टिक टू द स्ट्रेटेजी रहना कि मेरे स्ट्रेटेजी का 50 पॉइंट टारगेट, 50 पॉइंट स्टॉप लॉस ही क्राइटेरिया है। तो 50 पॉइंट मिल गया, इधर ऊपर या इधर नीचे। 150 को भी टच करेगा तो भी निकलना है, ऊपर टच करेगा तो भी निकलना है। अभी सेम जगह पे दो पॉसिबिलिटी है कि जैसे मैंने कहा 0.5 डेल्टा है तो 25 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, मतलब 345 पे एग्जिट होगा, या फिर -25 हो जाएंगे तो 295 पे एग्जिट होगा। लेकिन कभी कभी ये जो है डेल्टा ये एट द मनी के लिए 0.5 से ज्यादा भी चलता है, तो उस केस में आपको डेफिनेटली ज्यादा टारगेट, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा या फिर ज्यादा आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो ये आपको दिमाग में कंसिडर करके ही चलना है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ये आपको 0.5 से देगा, कभी कभी 0.3 से भी देगा। ये एट द मनी अगर कर रहे हो तो आइडियली 0.5 होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं रिस्क रिवार्ड वहां पे रिकमेंड करता हूं 1:1। अभी व्हाई 1:1 ओनली? ये मैंने रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:1 ही क्यों रखा हुआ है? देखिए यूजुअली जो हम लोग वहां पे टाइम फ्रेम वहां पे यूज करते हैं, अभी मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, रिस्क रिवार्ड की बात करनी है तो ये टारगेट स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने बात की स्कैल्पिंग के लिए जो टाइम फ्रेम्स आप लोग यूज करते हो वो क्या यूज करते हो? स्कैल्पिंग के लिए जो टाइम फ्रेम यूज होता है वो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं 1 मिनट, 3 मिनट, ऑलराइट। 5 मिनट में हम लोग स्कैल्पिंग नहीं करते हैं, 1 मिनट या 3 मिनट। अभी जब मैं 1 मिनट में ट्रेड करने जा रहा हूं तो मेरा एक वहां पे थ्योरम है, काइंड ऑफ थ्योरी है मेरा, कि मेरे पास
उतना ही टाइम है एनालिसिस करने के लिए जो मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूं तो मुझे एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे सिर्फ मिलेगा कितना टाइम मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा। मतलब एंट्री जहां पे है उससे पहले सिर्फ 60 सेकंड मिलेंगे। अबे 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं क्या क्या देखते बैठूंगा, आज क्या हुआ, सुबह से क्या चल रहा है, कहीं भी कुछ न्यूज आया है, एनीथिंग, ये देखने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। मुझे दिख रहा है सामने नजर के 15, 20, 25 कैंडलस्टिक दिख रहे हैं जिसके ऊपर मुझे जज करना है, एंट्री कर लेना है। तो इस केस में सबसे बेस्ट ये रहेगा 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो। कैसे? क्योंकि मुझे पता नहीं है आइडियल रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, कहीं पे कुछ बनाए नहीं बनाए। फ्री टाइम में मैं ड्रॉप भी करके रख लेता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज मुझे तो पता नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ इतना पता है जितना नजर के सामने दिख रहा है, तो उसके ऊपर से सबसे बेस्ट यही पड़ेगा मुझे कि मैं 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके वहां पे ट्रेड को मेरे क्लोज कर दूं। ऑलराइट, अभी जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट अभी मैंने बता दिया आपको एंट्री के साथ, मतलब स्ट्रेटेजी के साथ साथ सबसे पहला मैंने बोला टारगेट एंड स्टॉप लॉस, उसके साथ रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका कवर हो गया। जो सेकंड पॉइंट है मेरा कि मुझे एक बार में अगर ट्रेड में एंट्री करूं, ना मेरा टारगेट हिट हो रहा है ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो मुझे ट्रेड को होल्ड कितने टाइम तक करना चाहिए, ट्रेड का मेरा जो होल्डिंग पीरियड है वो कितना रहेगा, होल्डिंग टाइम वो कितना रहना चाहिए। अभी मैंने अगर वहां पे एंट्री कर ली, ऐसा पकड़ के चलिएगा 9:47 को मैंने एंट्री कर ली, मॉर्निंग में 9:47 AM को मैंने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद मैं वेट कर रहा हूं कि मुझे वहां पे इधर टारगेट मिलेगा, स्टॉप लॉस मिलेगा। अभी भाई हुआ ये कि मार्केट चला गया पूरा एक रेंज बाउंड होके साइडवेज। ऑलराइट, अभी इसके वजह से ये हो रहा है कि जैसे मैंने एंट्री की थी यहाँ पे कहीं पे, अभी यहाँ पे कहीं पे मैंने एंट्री की, तो मैंने एंट्री की 53,200 पे। अभी अपर रेंज जो है वो पकड़ के चलिएगा, वो गया आपका 53,240 पे, एंड लोअर रेंज आपका पकड़ के चलिएगा 53,160 पे। सो आइडियली मेरा जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस है वो है 50-50, तो ना ऊपर 50 टच कर रहा है ना नीचे 50 टच कर रहा है। और अभी मैंने जो ये एंट्री की है, ये एंट्री मैंने कितने बजे की है, मैंने ये एंट्री की है 9:47 को। तो एंट्री करने के बाद यहाँ पे मेरे 12 बज गए, लेकिन अभी भी मार्केट रेंज ब्रेक करने को रेडी नहीं है। तो क्या मुझे इतना टाइम रुकना चाहिए? बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। इस केस में तो यहाँ का 50-50 छोड़िएगा, वहां पे साइडवेज मार्केट की वजह से ऑप्शन में जो आपको डीके देखने को मिलेगा, इरोजन देखने को मिलेगा, वो 50 पॉइंट से भी ज्यादा का मिलेगा। तो क्या मुझे सच में इतना रुकना जरूरी है? बिल्कुल नहीं रुकना है। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, इधर जो आपका ऑप्शन है उसकी तरफ ध्यान रखिएगा, उसका अगर 50-50 का टारगेट है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो निकल जाइएगा। वो तो होगा नहीं, आपका टारगेट तो मिलने वाला है नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ वहां पे स्टॉप लॉस ही मिलेगा 50 पॉइंट का, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके निकल जाएगा। या फिर सबसे बेस्ट तरीका, मैंने जैसे कहा मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहा हूं, 1 मिनट मेरे पास है एनालिसिस करने के लिए, तो मैं एंटर करने के बाद 15, 20, 25 मिनट अगर हो जाते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड खत्म हो चुका है। मतलब जो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मुझे लग रहा है यहाँ पे एंट्री होगा तो एक मोमेंटम मिलेगा, एक ट्रेंड मुझे कैच करने को मिलेगा, जो कि नहीं मिला। तो 15-20 मिनट के बाद आपको ये फिक्स कर लेना है कि अभी वो नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने वो 20 मिनट पहले कहा था जो अब तक नहीं हुआ है, तो इसका आगे पे होने के चांसेस नहीं है। आपका ट्रेड जहां पे भी कहीं पे चल रहा हो एग्जिट कर दीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे तरीके से अगर रुके रहोगे तो डेफिनेटली आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बहुत बड़ा लॉस आपको उस दिन के लिए बुक करना पड़ेगा। ऑलराइट, अभी देखिए तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हमने वहां पे कवर कर लिए हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको कैपिटल कितना और कैसे यूज करना है। इसको मैं वहां पे डिनोट करूंगा कुछ इस तरीके से, इसको लिखता हूं कैपिटल यूटिलाइजेशन, तो मतलब उसमें सब कवर हो जाएगा। कैपिटल यूटिलाइजेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना और कैसे कैपिटल यूज करना है। देखिए स्टेजेस होते हैं स्कैल्पिंग के, आपने कोई स्ट्रेटेजी सीख ली, कल जाके 2 लाख रुपए डाल दिए, ये मैं 20 लॉट 25 लॉट 30 लॉट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया, नहीं चलेगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सबसे पहले स्टेज में आपको स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेज में आपको उसको पेपर ट्रेड करना पड़ेगा। पेपर ट्रेड करने के लिए 2 तरीके हैं, आइदर जो दिख रहा है एंट्री करके पेपर पे लिख के देख लीजिएगा, या फिर पेपर ट्रेड के कोई सॉफ्टवेयर से, एंड्रॉइड के टूल्स भी है, बहुत सारे तरीके हैं। हमारा जो पॉपुलर ट्रेडिंग व्यू है वहां पे भी पेपर ट्रेडिंग हो जाता है, तो वो करिएगा एंड देन स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करिएगा विद मिनिमम लॉट साइज। 1 होता है मिनिमम लॉट, 2 मैक्सिमम कर सकते हो। जो थर्ड फेज है उसमें सक्सेस मिले तो फिर 4th स्टेज पे जाके एट एक्चुअल कैपिटल को यूज करिएगा।
वहां पे भी जाने के बाद अगर आपके पास वहां पे मैं पकड़ के चलता हूं कैपिटल है 1 लाख रुपीस, तो अभी अगर मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने स्टार्टिंग से बता रहा हूँ 53,200 का कॉल मुझे बाय करना है जिसका प्राइस चल रहा है 300 रुपीज। वहां पे जो हमारा ऑप्शन है उसका लॉट साइज कितना है 15 रुपीज, तो यहाँ पे 15 पॉइंट्स, तो यहाँ पे हमारा एक लॉट कितने में मिलेगा, हमारा एक लॉट मिलेगा 4,500 रुपीज के अंदर। आपके पास कितना पैसा है 1 लाख रुपीज। तो क्या अभी आप डायरेक्टली ऐसे जजमेंट करोगे 1 लाख है मेरे पास, एक लॉट मेरा जा रहा है 4500 में, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, जो भी मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा अकॉर्डिंगली समथिंग मुझे लग रहा है यहाँ पे 22 आंसर आना चाहिए, तो ये 22 लॉट्स में मैं बाय करूंगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक आप करने जा रहे हो। आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ये जो है ये आपका कैपिटल इतना भले ही दिख रहा हो, आपको इसमें से सिर्फ 50% कैपिटल पे ट्रेड करना होता है ड्रॉडाउन को कंसिडर करते हुए। तो इसका जो 50% है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 50,000 रुपीज। तो जब आप 4500 में एक लॉट ले सकते हो, तो यहाँ पे आपको 50,000 में मिलेंगे 11 लॉट्स, तो आपको 11 लॉट्स के साथ काम करना है। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आप जितना ये लगा रहे हो ना, तो इसको आप ड्रॉ डाउन रख सकते हो 25% पे, 50% पे, 100% पे, वो इसके हिसाब से होगा। इसका 25% कितना होगा 25,000। तो अगर आपका ओवरऑल कैपिटल 75,000 पे आता है तो आपको रुकना है। इसका 50% कितना होगा 50,000, तो वहां पे आएगा तो रुकना है। तो आपका 50,000 कैपिटल आपको सेफ रख देना है साइड में, मतलब वहीं पे रखना है, लेकिन वो यूज नहीं होना चाहिए ट्रेड के अंदर। ट्रेड के अंदर सिर्फ यूज करना है 50% कैपिटल। ये बात मेरी जो भी मान लेगा उसको डेफिनेटली इस चीज का रिजल्ट देखने को मिलेगा कि 50,000 ही या 50% ही क्यों यूज करना होता है। नाउ फोर्थ यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूं पॉइंट, वो है आपका मंथली रिटर्न्स कितना होना चाहिए स्कैल्पिंग से। अभी मुझे एक प्रैक्टिकल बात बताइएगा, आप जहां पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आप कहीं पे भी बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हो, गवर्नमेंट स्कीम में, बैंक के स्कीम में, एफडी में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में, जो आपका पीपीएफ अकाउंट हो गया या जो भी कुछ आपको पता है, जहां कहीं पे भी आपको एनुअली रिटर्न कितना मिल रहा है। एनुअली रिटर्न मिलता है 7 to 8% एट मैक्सिमम, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग के अंदर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली स्कैल्पिंग के लिए। मैंने स्कैल्पिंग के डेफिनेशन में कहा है, स्कैल्पिंग में हम लोग बड़े वॉल्यूम के साथ छोटे ट्रेड लेते हैं। छोटे ट्रेड मतलब कम पॉइंट्स टारगेट रख के काम करते हैं। तो लेकिन अगर आपका एक दिन में एक फर्स्ट ट्रेड आपका हो गया जिसके अंदर आपने वहां पे यूटिलाइज किए थे, सपोज पकड़ के चलिएगा, मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने जो कॉल बताया था वो 300 रुपीज का है, इसके अंदर आपको 25-30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर मैं 50 पॉइंट का टारगेट रख के काम करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट वहां पे आपका 10% हो जाता है। एट द एंड आपके पास रहेंगे 330 में आपने इसको बेचा, ठीक है। तो 10% का रिटर्न, जितना भी कैपिटल यूज हुआ 10% रिटर्न मिला। तो जैसे मैंने कहा कि 1 लाख कैपिटल है, तो इसमें से आपको कितना यूज करना है 50,000। तो आपने 50,000 पे 10% मिला, मतलब कितना मिला 5,000 रुपीज। तो ये जो है ये इसका 10% हो गया। ऑलराइट, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, लेकिन ये इसका कितना परसेंट हुआ 5% ओवरऑल कैपिटल का। तो अभी एक दिन में 5% आपको कैपिटल में रिटर्न मिल गया। आपको रुकना है ना, आप रुकते हो नहीं रुकते हो, आपने क्या बोला, आपने मतलब कट, आप क्या करते हो, मेरे बात को पकड़ के चल रहे हो क्या कि हमें बड़े क्वांटिटी में छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं। तो मैंने कहा छोटे छोटे ट्रेड्स लेने हैं, तो एक ही दिन में मल्टीपल कितने ट्रेड्स लेने हैं, ये मैंने कहीं नहीं कहा। तो आपको एक दिन में 10 ट्रेड नहीं लेने हैं छोटे छोटे, आपको एक दिन में एक या मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड लेने हैं, शांत बैठ जाना है और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ चेक करना है मैंने पूरे मंथ में 22 दिनों में 22 ट्रेडिंग सेशन आते कितने ट्रेड लिए, ये चेक करना है। डेली का 5% में तो 3% 5% पे ही काम करता हूं डेली का। तो मेरा मंथली मैं 20-22 दिन अगर ट्रेड करूंगा, 20-22 में से मेरे फेवर में 15-16 दिन भी जाते हैं, ऊपर के 6% मतलब पकड़ के चलिएगा मैंने यहाँ पे ट्रेड किया 22 दिन, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे पकड़ के चलिएगा 22 दिन मैंने ट्रेड किया, जिसके अंदर 16 डेज पे मुझे प्रॉफिट हुआ, 6 डेज पे मुझे लॉस हुआ। तो डेली मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 ही होता है। तो मैं अगर 3% पे भी काम करूंगा तो प्रॉफिट वाला मेरा 16 × 3%, मैंने कितना परसेंट गेन किया 48% मैंने गेन किया।
वही चीज अगर मैं इसका देखूं कि 6 मेरे लॉस मेकिंग डेज है, तो 6 इंटू 3, इसमें से मैंने कितना माइनस कर दूंगा, 18%। तो ये मैंने माइनस कर दिया। सो एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास फिर भी बचा है 30% रिटर्न। ये बहुत ज्यादा हो गया मंथली रिटर्न, बट ये क्यों वहां पे मैं सजेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज इट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग सबसे रिस्की, सबसे गर्म कोयला है, तो इसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यही अगर मैं इक्विटी में या इंट्राडे में अगर बात करूं तो मैं 15-20% पे भी शांति से सो जाऊंगा। अरे एनुअल रिटर्न चेक करो ना कितना आ रहा है। 1 लाख पे मैंने 30,000 गेन कर लिए, नेक्स्ट मंथ का मेरा कैपिटल 1,30,000 है, उसका 30% होता है 39,000। सो नेक्स्ट मंथ का मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इसको कहते हैं प्रॉफिट कंपाउंडिंग। सो मंथली हमें इतने ही रिटर्न एक्सपेक्ट करने हैं जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो। बड़े बड़े ग्रीन पोजीशंस, बड़े बड़े प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और जो भी दिखाया जा रहा है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा कि वो सच है कि झूठ है, बट वो आप नहीं कर पाओगे जिंदगी में कभी भी। लेटेस्ट सेबी का फिगर देख लेना, अभी भी 93% लोग वहां पे लॉस में हैं। तो ये बचे हुए जो 7% है, क्या वो सारे यूट्यूबर्स हैं? नहीं, वो अलग ही ट्रेडर्स है। अभी स्कैल्पिंग के अंदर 5th पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आपको डेली प्रैक्टिस क्या करना है, एनालिसिस जिसको कहेंगे हम लोग, क्या करना है। देखिए, आप मॉर्निंग में 9:15 को स्कैल्पिंग करने बैठ रहे हो। यहाँ पे पहले मैं चाहिए तो पॉइंट को लिख लेता हूं। ये मेरा 5th पॉइंट है जो कि मैंने आपको अभी बताया, वो है मेरा डेली एनालिसिस। ठीक है, आप 9:15 को ट्रेड करने बैठ रहे हो, 9:15 को आप ट्रेड करने बैठ रहे हो। अच्छा, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके आप उसको देख सकते हो। उसका थंबनेल जो है मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है उसका थंबनेल। आप जाके उसका लिंक आपको आई बटन पे क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हो। बहुत बढ़िया वीडियो है। तो डेली एनालिसिस में 9:15 को जब मार्केट में ट्रेड करने बैठ रहा हूं तो हम लोग क्या कर गए, बैठ गए, चार्ट दिखना चालू हो गया, ये ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, अरे अपसाइड मूव आ रहा है, ले ले भाई कॉल। एक कैंडल ग्रीन जाएगा, नीचे आएगा, लॉस बुक करो, शांत बैठ जाओ। पूरे दिन का माइंडसेट सुबह सुबह हम लोग खराब कर लेते हैं। ये गलती कभी मत करना। मेरा मान के चलोगे, मैंने हर स्कैल्पिंग के जगह पे कहा है कि 9:30 से पहले स्कैल्पिंग नहीं करना है। उसके बहुत सारे रीजन है, लॉजिकल रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन है, बहुत सारे रीजन है, टेक्निकल रीजन है, कि जैसे कि पेंडिंग ऑर्डर्स वहां पे एग्जीक्यूशन चलता है, जो होल्ड किए हुए ऑर्डर्स है प्रीवियस डे के, वो वहां पे एग्जीक्यूशन चलता है, वो प्रॉफिट बुकिंग लॉस बुकिंग चलता है। तो एक्चुअल मार्केट का ट्रेंड वहां पे कभी भी नहीं दिखेगा। उसके साथ साथ आपको ये करना है बिफोर 9:15, आइदर आज मार्केट क्लोज होने के बाद या फिर कल मार्केट ओपन होने के पहले, आपको ये करना है कि आपको हायर टाइम फ्रेम पे, मैं कह रहा हूं हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट का एनालिसिस करना है। कौन से हायर टाइम फ्रेम आप लोग यूज कर सकते हो? आप लोग यूज कर सकते हो 1 आवर, आप लोग यूज कर सकते हो 1 डे। ये टाइम फ्रेम में कभी भी आपको वहां पे चेक करना है। जैसे कि मैं बता के चल रहा हूं कि ट्रेंड कैसे बनता है। ट्रेंड कुछ इस तरीके से बनता है, ये आपको ट्रेंड लाइन ऐसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी मुझे पता है कि यहाँ पे मैं जब भी ट्रेड करने जा रहा हूं, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये ट्रेंड का निगेटिव पार्ट है, मतलब बीरिश पार्ट है, सही है। तो इस एरिया में अगर मैं मार्केट को यहां पे देख पा रहा हूं, मतलब यहां से पकड़ के चलिएगा, ये एक पहले आपका लो बना, ये हाई बना, ये आपका हाइयर लो बना, ये आपका हाइयर हाई बन गया, ठीक है। इसके बाद वापस बन रहा है एक हाइयर लो, और अभी मार्केट कहीं पे यहाँ पे आया हुआ है। इसका कलर वापस व्हाइट कर देता हूं, तो मार्केट कहीं पे वापस यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ पे, और आप आज के दिन यहाँ पे चेक कर रहे हो मार्केट को, तो आपको तो पता है अप ट्रेंड चल रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको बुलिश मूव्स कैप्चर करने को मिलेंगे आज के दिन में। ऑलराइट, अगर मार्केट आप यहाँ पे पकड़ते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे आज आपको मैक्सिमम बीरिश मूव्स कैप्चर करने को मिलेंगे, तो इस दिन में बुलिश मूव्स को अवॉइड करूंगा, सिर्फ बीरिश मूव्स पे ध्यान दूंगा। वैसे ही अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम यूज करूं, 1 डे टाइम फ्रेम यूज करूं, ये तो मुझे पता चल गया। उसके बाद जैसे अगर मैं 11 साढ़े 11 बजे के बाद ट्रेड करने बैठ रहा हूँ, स्कैल्पिंग करने बैठ रहा हूँ, तो मेरे पास 15-15 मिनट के एक 8 से 10 कैंडल तो मॉर्निंग से बन ही जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। तो उतने कैंडल पे भी मैं ये चीज को चेक कर सकता हूँ कि अभी 15 मिनट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, या फिर कोई सपोर्ट ले रहा है क्या, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है क्या, डबल बॉटम बन रहा है, डबल टॉप बन रहा है, फ्लैग ब्रेकआउट बन रहा है, जो भी चीज बन रही है। तो अगर मैं उस मूव के अंदर 15 मिनट कैंडल को देख पा रहा हूं, तो वो जो मूव है उसी डायरेक्शन में मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम में वापस स्कैल्पिंग के लिए एंट्री ढूंढना है। दैट्स इट।
ये डेली एनालिसिस आप बिफोर मार्केट जब करेंगे तो 1 आवर 1 डे पे करिएगा। लाइव मार्केट में अगर करना है तो 15 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट पे आप इसको कर सकते हैं। अभी ये जो टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स पे तो एक अलग अलग वीडियो भी मैं बना दूंगा। आप लोग अगर उतने कमेंट्स और उतने लाइक्स अगर यहाँ पे लाके दे देते हो तो डेफिनेटली मैं बना दूंगा। तो फिर आपको जिस भी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए एक डिटेल में, इससे भी डीप में, तो वो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। हम लोग उस पर डेफिनेटली एक वीडियो आपके लिए अलग से बना देंगे। अभी ये जो चीजें हैं इनको थोड़ा सा शांति से बैठ के समझ लेना है। जो मैंने कहा, अगर एक बार में ना समझे तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा। आपके पास सिर्फ टाइम है जो आप मुझे दे सकते हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके टाइम के बदले आपको ही एश्योरिटी मिलेगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपको अगर नहीं समझा तो वापस एक बार देख लीजिएगा। समझ गया तो थोड़ा सा शांति से बैठ के पेपर पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसमें से कौन से मिस्टेक्स आप लोग कर रहे थे। मैंने जो कॉमन मिस्टेक्स पकड़ी है, आज तक मैंने हजारों स्कैल्पर्स के साथ बात की है, तो उनके थ्रू, बातों के थ्रू मुझे पता चला कि ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स है जो स्कैल्पिंग के अंदर ट्रेडर्स कर रहे हैं। तो मैं वहां पे दिल से चाहता हूं कि ये मिस्टेक्स आप अवॉइड करो। जैसे जैसे आप एक एक मिस्टेक को वहां पे ओवरकम करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का जर्नी शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये जो टॉपिक्स है, ये जो सारा थ्योरी है जो मैंने बताया, ये पसंद आया हो। तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारा जो चैनल है ट्रेड हंटर, उसको जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल बटन पे हिट करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है और टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे अलग तरीके का कंटेंट वहां पे देखने को मिलता है, तो उनको भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।